हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिक एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने, VIP रोड, छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुन्नार देव में विशाल आम सभा को किया संबोधित। जिले की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगा जनता का आशीर्वाद। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने ली समाज सेवी व शिक्षण संस्थाओं की बैठक। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु कार्यक्रमों को लेकर दिए निर्देश। चौरई विधानसभा क्षेत्र से बंटी पटेल ने दिखाई ताकत। हजारों की संख्या में मौजूद समर्थकों के साथ रैली निकालकर दाखिल किया नामांकन। और महर्षि वाल्मीकि के प्रकट उत्सव पर वाल्मीकि समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। सुंदर झांकियों के साथ बड़ी संख्या में शामिल हुए सामाजिक सदस्य। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं महिमा पाटिल। तो अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जुन्नार देव में विशाल आम सभा को संबोधित करते हुए जिले की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा प्रत्याशियों के लिए जनता से आशीर्वाद मांगा। जुन्नार देव में आयोजित केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जनसभा में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा, भाजपा के कार्यवाहक जिला अध्यक्ष प्रियवर सिंह सहित 7 विधानसभा क्षेत्रों के भाजपा प्रत्याशी व बड़ी संख्या में आमजन मौजूद रहे। आम सभा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सीताराम डहरिया व युवा नेता विनय भारती ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। सम्मानित ढेर सारे आदिवासी भाइयों से भरा हुआ क्षेत्र, मध्य प्रदेश के आदिवासी क्षेत्र के नेताओं का देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान है। मैं अभी जबलपुर से आया, राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, आदिवासी नेता बादल भोई और महारानी दुर्गावती की ये पावन भूमि है। ये भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, आज वाल्मीकि जयंती है। भगवान वाल्मीकि ने श्री राम के चरित्र को घर घर तक पहुंचाने के लिए वाल्मीकि रामायण की रचना की थी। आज वाल्मीकि जयंती के दिन भगवान वाल्मीकि को भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। मित्रों, हर साल एक दिवाली होती है। एक होती है ना? जरा जोर से बोलो, कितनी दिवाली होती है भाई? इस बार मध्य प्रदेश ने 3 दिवालियां मनानी है। एक तो दीपावली आप मनाओगे तो एक दीपावली हो गई। दूसरा, यहां जब सरकार भाजपा की बनेगी, पूरा मध्य प्रदेश दीपावली का त्योहार मनाने वाला है। और तीसरा, जब मोदी जी के हाथ से प्रभु श्री राम के मंदिर में रामलल्ला का, भगवान श्री रामलल्ला का स्थापन होगा, तब पूरा देश दीपावली मनाएगा। मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार बनाएंगे। 24 में फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जिला निर्वाचन अधिकारी व कलेक्टर मनोज पुष्प ने आज समाज सेवी व शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
कलेक्टर मनोज पुष्प ने समाज सेवियों व शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों को निर्देशित करते हुए कहा कि वे अपने अपने क्षेत्रों में मतदान जागरूकता के कार्यक्रम चलाकर लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने हेतु प्रेरित करें, ताकि लोग बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया में शामिल होकर मतदान करें। लोगों को जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश प्रसारित हो कि मतदान करना उनका अधिकार ही नहीं, जिम्मेदारी भी है। एपिक दिखाते हुए कुछ आपके फोटोग्राफ्स हो जाए कि मैंने अपना एपिक ढूंढ लिया है, आपने ढूंढ लिया क्या? क्योंकि एपिक का होना और एपिक का उस दिन आपके जेब में होना, देयर इज अ गैप बिटवीन कप एंड द लिप। तो हम अभी से लोगों को ये बताएं कि आप अपना अपना एपिक, जहां तीसरा बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि हमारे पास एपिक नहीं है तो हम कैसे वोट करेंगे। तो जो ई एपिक का प्रोविजन है, उस ई एपिक को भी प्रोपेगेट करने के लिए हम लोगों ने अभी पिछले दिनों जितने भी स्वीप में लगे थे, और उनका एपिक आते आते हो सकता है लेट हो जाए, पहुंच जाए, समय पे नहीं आए, तो हम उनको ई एपिक डाउनलोड करके, जैसे हम जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लेते हैं, वैसे ही आप ई एपिक डाउनलोड कर ले, उसी शेप में लेमिनेट करा के रख ले, तो वो भी एक आपका पहचान का डॉक्यूमेंट है। के पास एपिक है, अगर उन्होंने थोड़े कुछ परिवर्तन के लिए अभी फॉर्म 8 भरा होगा, किसी के नाम में कोई स्पेलिंग में कोई होगी या किसी का फोटो और खूबसूरत करना होगा, उसके लिए भी बहुत सारे लोगों ने 20-25 हज़ार लोगों ने उसके लिए भी ई एपिक का किया होगा। तो एपिक आपकी पहचान का है, अगर वो दूसरे मतदान केंद्र का है तो भी वो आपकी पहचान कराता है। ये कंफ्यूजन भी फील्ड में हमको स्वीप की गतिविधियों के माध्यम से दूर करना है। आपके पास अगर पिछले साल का एपिक है, पुराना एपिक है, ब्लैक एंड व्हाइट एपिक है, तो भी वो भी आपके लिए यूजफुल है। चौरई विधानसभा क्षेत्र से बंटी पटेल ने 27 अक्टूबर को विशाल नामांकन रैली निकालकर अपना नामांकन दाखिल किया। बंटी पटेल द्वारा निकाली गई इस नामांकन रैली में हजारों की संख्या में उनके समर्थक शामिल रहे। चौरई सीट अब भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही नजरिए से हॉट सीट में तब्दील हो चुकी है। भाजपा द्वारा जहां लखन वर्मा को मैदान में उतारने से पंडित रमेश दुबे और उनके समर्थक नाराज है, तो वहीं कांग्रेस द्वारा विधायक सुजीत चौधरी को पुनः प्रत्याशी बनाए जाने से बंटी पटेल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में आए हैं। बंटी पटेल ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ के समक्ष अपना पक्ष रखा है। उन्हें उम्मीद है कि वे आने वाले समय में अपना निर्णय बदलकर उन्हें टिकट देंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं, चौरई क्षेत्र के किसान नेता रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि आपने निर्दलीय विधायक के लिए अपना नामांकन भरा है? मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मेरे साथ जन समर्थन है। निर्दलीय फॉर्म भरने की बात है तो आपको मालूम है कि पिछले दिनों जो कांग्रेस की लिस्ट आई उसमें सम्मानीय बड़े भैया सुजीत चौधरी जी हमारे जो विधायक हैं उनका नाम आया, लेकिन हमने हमारी बात रखने के लिए हमारे जो नेता हैं, हमारे सम्मानीय नेता पूर्व मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा के कहा जाए सब कुछ, उन्होंने उनका जो डिसीजन है उनके पास मैंने अपना पक्ष रखा हूं, क्योंकि मैं भी उनका परिवार का बेटा हूं और जब तक मैं अपनी बात नहीं रखूंगा, आपको मालूम है आज बच्चा जब रोता है
तो दूध माँ कब पिलाती है? जब रोता है तभी दूध पिलाती है। तो ये आवाज़ है, ये आवाज़ लेकर मैं साहब के सामने और आप सब लोगों के सामने आया हूँ। हमारे नेता निश्चित तौर पे इसमें परिवर्तन करेंगे, विचार करेंगे, सोचेंगे। टिकट में यदि परिवर्तन नहीं होता है तो क्या निर्दलीय फॉर्म जो डाला है आपने वो? ये मैं तय नहीं कर सकता हूँ। ये मेरे जो समर्थक हैं जो इतनी संख्या में यहाँ पर आए हैं, अभी तो संसाधन के कारण कम लोग आए हैं, करीब 2 से 2.5 हज़ार गाड़ियाँ आई हुई है। 10 से 15-20 हज़ार लोगों के आसपास लोग बाइक से भी आए हैं, लोग बसों से भी आए हैं, कुछ लोग आपको साइकिल से भी मिलेंगे। ये मेरा परिवार है, चौरी विधानसभा मेरा परिवार जैसा है। तो जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं वो लाए हुए लोग नहीं हैं। आप किसी से भी बात करेंगे वो आए हुए लोग हैं। फ़र्क इतना है कि लोग लाते हैं, ये मेरे साथ आए हैं, ये पिछले 20 सालों से मेरे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं और हमने कांग्रेस के लिए अपना खून पसीने को छींचा है। कई आंदोलन करे हैं, उसके गवाह आप हैं। बड़े बड़े आंदोलन करे, जेल जाने से भी पीछे नहीं हटे। मेरे ऊपर तो राजसूका लगाया गया, 34 दिन में जेल में रहा, 9x9 के कमरे में मुझे रखा गया, लेकिन मैं सम्मान नेता कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत करने के लिए डटा रहा। मैं पीछे नहीं हटा और विश्वास दिलाता हूं आगे भी हमारे जो लोग हैं क्षेत्र की आवाज़ के लिए मैं डटा रहूंगा, पीछे नहीं हटूंगा। ये जो खबरों में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। लेडीज फैशन की दुनिया में एक नया शाहकार SS कलेक्शन, जहां आपको मिलेगी सभी तरह की लेडीज फैशन की शहर की सबसे बड़ी श्रृंखला। एक ही छत के नीचे डिजाइनर साड़ियां, वैवाहिक साड़ियां, AD सेट, वेडिंग लाचा, कॉटन और प्रिंटेड साड़ियां, खूबसूरत लहंगे, एक से बढ़कर एक फैशनेबल सलवार सूट, गाउन, टॉप, फ्रॉक सूट, ड्रेस मटेरियल और लेडीज इनरवेयर। SS कलेक्शन, आपके मनपसंद फैशन की ऐसी दुनिया जहां एक बार आकर आपको मिलेगी लेडीज कपड़ों की भरपूर रेंज। SS कलेक्शन, ELC चौक, नागपुर रोड, छिंदवाड़ा। हाय अनु। हाय, बहुत दिनों बाद मिली हो। हाँ यार, बस निकली हूँ शॉपिंग करने। हाँ यार, मैं भी उसी के लिए निकली हूँ। देखो ना, मम्मी ने कितनी बड़ी लिस्ट थमा दी है। समझ में नहीं आ रहा इतनी सारी शॉपिंग कहाँ से करूँ। अरे तो अपनी सिटी भी किसी मेट्रो सिटी से कम है क्या? क्राफ्ट इंडिया लगा हुआ है अपने शहर में, जहाँ पे सब चीजें एक ही जगह पे मिलती है। क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया, क्राफ्ट इंडिया। हाँ चल। नागपुर की सुपर स्पेशलिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ अब छिंदवाड़ा में। जी हाँ, सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नागपुर रोड, चंदन गांव में। अब आप प्रसिद्ध गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवांगी वर्मा से परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। गर्भवती महिला की समस्त जांच एवं उपचार, निसंतान दंपत्ति का इलाज, IVF पद्धति से हाई रिस्क डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी और सीजर द्वारा डिलीवरी के साथ ही बच्चेदानी एवं अंडाशय में गठान का होना, बंद नसों को खोलना एवं माहवारी से संबंधित समस्याओं के साथ ही गुप्तांगों में खुजली, सफेद पानी और स्तन की गांठ का उपचार एवं ऑपरेशन सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर शिवांगी वर्मा के मार्गदर्शन में। मिलने का समय सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक और शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9109066916 पर। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेंट्रल बैंक के सामने, नागपुर रोड, चंदन गांव, छिंदवाड़ा। सोनारे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के तहत न्यूरो सर्जरी एवं हड्डियों के सभी ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड में है, जिसके तहत देर रात को TI उमेश गोल्हानी ने इंदिरा तिराहा पर सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से आने जाने वाले एवं सभी वाहनों की जांच की। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस ने
कई वाहनों की काली फिल्म निकाले एवं वाहनों में शराब पीने वाले लोगों के ऊपर कार्यवाही की। इस दौरान पुलिस ने वाहन चालकों को शराब पीकर वाहन न चलाने की समझाइश देते हुए आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करने की हिदायत भी दी। तो पीछे की रहने मैं बार लगे नहीं खोल रही है, कुछ है तो नहीं कुछ नहीं, अपने हाथ पे तो उठा के लाए। चल ठीक है, गाली फिल्म लगी है, आने ले जाओ। नंबर भी सही नहीं डला, नंबर प्लेट तो देखो। क्या समझ में आ रहा है नंबर प्लेट? 19 है 19। फोटो और खींचे। ज़्यादा नशे में लग रहा तो एमएलसी की करवा दे। आज रात्रि गश्त में लगे सभी चीता और जो हमारे थाने की मोबाइल जेल तराहे में स्पॉट चेकिंग की गई और ये अचानक की जाने वाली चेकिंग है। इसमें विशेषता ये देखा गया था कि जो घूम रहे हैं वो किस कारण से घूम रहे हैं। आचार संहिता लगी हुई है, अनावश्यक कोई घूमे ना, और जो घूम रहे हैं उनको समझा रहे हैं कि दोबारा से घूमते ना मिलें। इसके अलावा हमको चेकिंग में ब्लैक फिल्म वाली कारें मिल रही हैं, उनकी ब्लैक फिल्म हटवाया जा रहा है। एक कार हमको ऐसी मिली जिसमें लड़के जो है शराब पीते मिले हैं, उनके मुंह से बदबू भी आ रही थी, उनका मेडिकल कराया जा रहा है और उस पर भी कार्रवाई की जा रही है और ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। सीमांत पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सभी पूरे थानों में, हमारे जिले के सभी थानों में इस प्रकार की चेकिंग चल रही है। छिंदवाड़ा विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी अपने चुनावी अभियान को लेकर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, जिसके तहत उन्होंने आज रामगढ़ी क्षेत्र में लोगों से आशीर्वाद प्राप्त किया। भाजपा जिला अध्यक्ष व छिंदवाड़ा विधानसभा के बीजेपी प्रत्याशी ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर लोगों से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं के बारे में चर्चा कर अपने लिए समर्थन जुटा रहे हैं। आप वोट में डालने अपन वोट कुछ नहीं करते और अपन भी अपने रिश्तेदार साहब अपने घर खबरों में वक्त है पुनः एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, लेजर एवं इम्प्लांट सुविधा, पायरिया एवं मसूड़ों से संबंधित रोगों के विशेषज्ञ, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, लैमिनेट द्वारा सौंदर्यीकरण, दांतों की सड़न का इलाज, मेटल एंड सिरेमिक फिक्स ब्रिज, दांतों की सफाई, फिक्स कैप एवं ब्रिज निकालने वाली बत्तीसी, मुंह में पाए जाने वाली गांठ, छालों एवं सफेद दाग का लेजर पद्धति द्वारा इलाज, फ्लोरोसिस के कारण खराब हुए दांतों का इलाज, प्री कैंसरस लीजन का इलाज, आड़े तिरछे दांतों का तार एवं एलाइनर द्वारा इलाज, शीघ्र ही लिफ्ट की सुविधा के साथ। फर्स्ट फ्लोर डॉक्टर दानिश डेंटल केयर एंड इम्प्लांट सेंटर, अंजुमन कॉम्प्लेक्स। कीजिए अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत बालाजी पब्लिक स्कूल के साथ। एक ऐसा स्कूल जहां क्वालिफाइड टीचर्स द्वारा आपके बच्चों को दी जाती है क्वालिटी एजुकेशन, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, स्मार्ट क्लास,
सर्व सुविधा युक्त विशाल ग्राउंड, बस फैसिलिटी, बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल। बोर्ड परीक्षा 2022 में जिले की मेरिट सूची में विद्यालय से कक्षा 12वीं के 2 विद्यार्थी शफक अली 94.4% तृतीय स्थान एवं दिशा गुजर 93.2% तृतीय स्थान। प्रतिवर्ष की तरह बोर्ड परीक्षा का उत्कृष्ट परिणाम 158 विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण। तो अब आपके बच्चों की पढ़ाई की टेंशन हुई खत्म। आज ही संपर्क करें, प्रवेश प्रारंभ है। 27 वर्षों का विश्वास, बालाजी पब्लिक स्कूल छिंदवाड़ा। भारत भारती विद्यालय एक ऐसा सर्व सुविधा युक्त स्कूल जहां आपके बच्चों का हो खेल खेल में सर्वांगीण विकास। भारत भारती विद्यालय CBSE से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम। भारत भारती स्कूल में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ वेल क्वालिफाइड टीचर्स के द्वारा कंप्यूटर शिक्षा के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। विशाल लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, फिजिक्स लैब के साथ साथ भारत भारती विद्यालय में बच्चों को सांस्कृतिक एवं साहित्यिक सामाजिक गतिविधियों के द्वारा उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास किया जाता है। भारत भारती स्कूल जिले का एकमात्र अंग्रेजी माध्यम सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो करे आपके बच्चों का संपूर्ण विकास। विशाल ऑडिटोरियम, इंडोर एवं आउटडोर गेम, बस सुविधा के साथ प्रवेश प्रारंभ है। भारत भारती स्कूल, नरसिंहपुर रोड, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। विगत दिनों रोटरी क्लब और आरोग्य हॉस्पिटल के द्वारा कटे फटे होठ व तालू की निशुल्क सर्जरी हेतु बच्चों को चिन्हित किया गया था, जिन्हें आज सर्जरी हेतु पाडर हॉस्पिटल के लिए रवाना किया गया। रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों आयोजित कैंप में 21 बच्चों को सर्जरी हेतु चिन्हित किया गया था, जिसमें से 15 बच्चों को बस से रवाना किया गया है। शेष बच्चे सीधे पाडर हॉस्पिटल पहुंचेंगे। इस सर्जरी में लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का खर्च एक व्यक्ति को आता है, जो पाडर हॉस्पिटल और रोटरी क्लब के सौजन्य से निःशुल्क किया जा रहा है। बस को हरी झंडी दिखाकर रोटरी क्लब के पदाधिकारियों ने पाडर हॉस्पिटल के लिए रवाना किया। निःशुल्क कटे फटे होठ एवं तालू की सर्जरी के कैंप का आयोजन किया गया था, जिसमें विगत 20 तारीख को 36 बच्चों का चयन किया गया था। पाडर के विशेष सहयोग से ये सारी सर्जरी फ्री होंगी, जिसमें कटे फटे होठ और तालू के चयनित बच्चे, आज 21 बच्चों का चयन हुआ है। अभी पाडर हॉस्पिटल से गाड़ी आई है, जिसमें हम 15 बच्चों को यहाँ से रवाना कर रहे हैं। बाकी के बच्चे डायरेक्ट पाडर हॉस्पिटल पहुँचेंगे। रोटरी क्लब द्वारा ये निःशुल्क कैंप का आयोजन किया गया है, जिसमें बच्चे लाभान्वित होंगे। इस तरह की सर्जरी इंडिया में बहुत कम जगह होती है। बच्चे जन्मजात जिनके होठ, तालू और अन्य चेहरे पे विकृतियां होती है, उसकी प्लास्टिक सर्जरी जो बच्चे खर्च करके भी नहीं कर पाते हैं, वे सारी सर्जरी रोटरी क्लब द्वारा निःशुल्क की जा रही है। यह जो सर्जरी पाडर हॉस्पिटल और रोटरी क्लब के सहयोग के द्वारा हो रही है, यहाँ लगभग जो सर्जरी का खर्चा है, जैसा कि पाडर हॉस्पिटल से हमें पता चला, लगभग 20 सर्जरी का खर्चा यदि हम नॉर्मल प्राइवेट हॉस्पिटल में कराते तो इसका लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए का पर सर्जरी का खर्चा आता है। तो ऐसा ये सब मिला के लगभग 35 से 40 लाख रुपए की सर्जरी ये जो पाडर हॉस्पिटल और रोटरी क्लब के सहयोग से की जा रही है। और यह इस टाइप के प्रोजेक्ट जो है वो निरंतर किए जाएंगे, यहाँ हम आप लोगों को बताना चाहते हैं। धन्यवाद। आपका नाम? अभय दुगड़, प्रेसिडेंट रोटरी क्लब ऑफ छिंदवाड़ा। महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर वाल्मीकि समाज द्वारा आज भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में सामाजिक सदस्य शामिल हुए। इस भव्य शोभा यात्रा का जगह जगह पर लोगों ने स्वागत किया। वाल्मीकि समाज द्वारा महर्षि वाल्मीकि के प्रकट उत्सव पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत यह भव्य शोभा यात्रा निकाली गई।
वाल्मीकि की प्रकटोत्सव में निकाली गई है। बोलो महर्षि वाल्मीकि स्वामी जय। महर्षि वाल्मीकि समाज के द्वारा रैली निकाली जाती है, भव्य रैली। उसका आज स्वागत किया गया रविदास समाज के द्वारा और सभी शहरवासियों को बधाई दी गई और शुल्कहार वितरित किया गया, पानी वितरित किया गया, सभी का फूल माला से स्वागत किया गया। इसमें सभी समाज का सहयोग रहा, सभी ने समाज का बहुत अच्छे से स्वागत किया, वाल्मीकि समाज का। इससे हमारे समाज में एक भाईचारा निर्मित होता है, एक भाईचारा दिखता है कि सभी लोग एक दूसरे की जयंती हो, प्रकाश पर्व हो, उसमें एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। इससे भाईचारा बढ़ता है, हमारे देश में भाईचारे की भावना जागृत होती है। तो मेरा सभी देशवासियों को महर्षि वाल्मीकि जयंती के पावन पर्व पर हार्दिक हार्दिक शुभकामना। वाल्मीकि प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में हमारा 3 दिवसीय कार्यक्रम रखा गया था, जो 26 तारीख से दीप प्रज्वलित करके रंगोली प्रतियोगिता रखकर 7 व 27 तारीख को वाहन रैली एवं वृद्ध आश्रम में फल वितरण किया गया था। आज 28 तारीख को आज शोभा यात्रा निकाली जा रही है। साथ में विभिन्न मार्गों से होते हुए ये फुआरा चौक होते हुए, पोस्ट ऑफिस होते हुए, बुधवारी बाजार होते हुए गुरुद्वारे में समापन होगा, जिसमें शाम को कार्यक्रम में भोजन प्रसाद आरती कीर्तन का कार्यक्रम रखा गया है। इस रामायण के महारचिता भगवान वाल्मीकि ऋषि के आज पवन पर्व प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में समस्त देशवासियों को, छिंदवाड़ा वासियों को हार्दिक शुभकामना। खबरों में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए सिटी हलचल। एडिफाई स्कूल की कोशिश है कि बच्चों पर पढ़ाई बिना बोझ बने, उनका भविष्य संवर जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल में बच्चों को दी जाती है ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा क्वालिटी एजुकेशन, ताकि बच्चे खेल खेल में सीख सके बड़ी बड़ी बातें। बच्चों के लिए लाइब्रेरी, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, मीडिया सेंटर, म्यूजिक क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, इंडोर स्पोर्ट्स, 2 बिग ऑडिटोरियम, कराटे ट्रेनिंग, कल्चर एक्टिविटीज, स्मार्ट एंड डिजिटलाइज्ड क्लासरूम्स, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ 10 एकर्स। खेलने के लिए प्लेग्राउंड के साथ आवागमन के लिए बस की सुविधा उपलब्ध। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12। CBSE एफिलेटेड एडिफाई स्कूल, हेड ऑफिस हैदराबाद। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आंखों के ऑपरेशन, बच्चों में आंखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब बढ़ते कुछ और खबरों की ओर। छिंदवाड़ा के परासिया रोड पर स्थित बाबा मोहम्मद हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह का 33वां सालाना उर्स प्रारंभ हो चुका है। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें बड़ी संख्या में अकीदतमंदों की भीड़ उमड़ रही है। दरअसल दरगाह में चादर पेश करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। यह सिलसिला लगातार जारी है, जहां अकीदतमंदों के द्वारा बाबा मोहम्मद हनीफ शाह की दरगाह में चादर पोशी की गई। रविवार को देर रात यहां कव्वाली का शानदार प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें कव्वाल शोएब जुनैद
और टिम्मू गुलफाम शानदार कव्वाली का प्रोग्राम पेश करेंगे। ऐसी मान्यता है कि बाबा की दरगाह में मन्नतें पूरी होती है, इसलिए मुस्लिम सहित अन्य धर्म के लोग बाबा के उर्स में पहुंचकर चादर पेश कर मन्नतें पूरी करते हैं। हर साल बाबा के उर्स के मौके पर बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। चल रहा है हजरत बाबा मोहम्मद हनीफ शाह रहमतुल्लाह चल रहा है और बड़ी शान शौकत के साथ 21वां उर्स मनाया जा रहा है जो मोहम्मदी को मानेगा और उनके दरबार आलिया बना हुआ है। हजरत बाबा जब्बार शाह रहमतुल्लाह अलैह इनके चाहने वाले इनके आशिक की तरफ से ये संदल निकाला जाता है। 21वां संदल मुबारक हजरत बाबा जब्बार शाह रहमतुल्लाह अलैह की जानिब से निकला जो शहर का गश्त करता हुआ आकर के वो सरकार शहंशाह छिंदवाड़ा दादा मोहम्मद हनीफ शाह रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पेश किया और उनका हजरत बाबा जब्बार शाह रहमतुल्लाह अलैह जो खिदमत गुजारी। अस्सलाम वालेकुम। सच्चिदानंद सेवा समिति द्वारा संचालित श्री शिरडी साई मंदिर विवेकानंद कॉलोनी में शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सच्चिदानंद सेवा समिति के कार्यक्रम सचिव आनंद बख्शी ने बताया कि 29 अक्टूबर दिन रविवार को रात्रि 8:30 बजे से श्री शिरडी साई मंदिर के प्रार्थना भवन में छिंदवाड़ा के संगीत विद्यालयों द्वारा सुमधुर संगीत संध्या का आयोजन किया गया है। साथ ही शरद पूर्णिमा के पावन पर्व पर दुग्ध प्रसाद विशेष रूप से तैयार कर धवल चंद्रमा की किरणों के मध्य रात्रि में भक्तों को वितरित किया जाएगा। सच्चिदानंद सेवा समिति ने सभी धर्म प्रेमियों से आयोजन में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर पुण्यार्जन का आग्रह किया है। सेवा समिति के द्वारा प्रतिवर्षानुसार शरद पूर्णिमा का आयोजन किया जाता है, परंतु इस वर्ष ग्रहण होने के कारण यह आयोजन 29 अक्टूबर को रात्रि में किया जाएगा। सच्चिदानंद सेवा समिति इस बार एक नवाचार करने जा रही है। हमने छिंदवाड़ा की सभी युवा संगीत प्रतिभाओं का कार्यक्रम कल मंदिर के प्रार्थना सदन में रखा है। यह कार्यक्रम 8:30 बजे आरंभ होगा। नारायण संगीत कला विद्यालय से हमारे रविंद्र पटेल जी जो युवा भजन गायक हैं वे रहेंगे। साथ ही हमारे अभिजीत भार्गव और प्रियम सोनी इनके द्वारा शुभ बनारसे के द्वारा बांसुरी युगल वादन और तबला वादन प्रस्तुत किया जाएगा। स्वर्गीय शालिग्राम विश्वकर्मा संगीत विद्यालय के युवाओं कलाकारों के द्वारा स्वरांगी विश्वकर्मा सतीश डोगले और हिमाक्षी ठाकुर के द्वारा प्रस्तुति दी जाएगी। रात में
धवल चंद्रमा की किरणों की रोशनी के मध्य दुग्ध वितरण भी किया जाएगा। सच्चिदानंद सेवा समिति सभी धर्म प्रेमियों से, संगीत प्रेमियों से आग्रह करती कि इस भव्य और दिव्य सांस्कृतिक संगीत संध्या में 8:30 बजे उपस्थित होकर पुण्यार्जन करें। जय साई राम। पुराना नागपुर नाका व्यापारी मंडल दुर्गा उत्सव समिति द्वारा आयोजित लकी ड्रॉ आज खोले गए, जिसमें विजयी हुए भाग्यशाली प्रतिभागियों को समिति द्वारा पुरस्कार वितरण किया गया। पुराना नागपुर नाका व्यापारी मंडल दुर्गा उत्सव समिति चित्रकूट कॉम्प्लेक्स द्वारा शारदीय नवरात्रि पर्व पर माता रानी के दर्शनों हेतु लकी ड्रॉ के कूपन वितरित किए गए थे, जिसके विजेताओं को लकी ड्रॉ निकालकर पुरस्कृत किया गया। इसमें प्रथम पुरस्कार हीरो मोटर साइकिल बाइक, द्वितीय पुरस्कार LED टीवी और तृतीय पुरस्कार फ्रिज सहित ढेरों सांत्वना पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में समिति सदस्य व प्रतिभागी उपस्थित रहे। मोबाइल नंबर बोल लगा रहे, बोलो नंबर 877 नाम हम यहाँ से घोषित करेंगे। ये 12वें नंबर की चिट्ठी 12वें निकली हुई है। 11वां नंबर का पुरस्कार है। ले ले भाई इधर ना, बढ़िया। 12वें नंबर का प्राइज भूपेश जी को गया हमारा, बहुत बहुत बधाई उनको। पहले नंबर का नाम बोलने जा रहा है और हमारा पहले नंबर का इनाम गाड़ी आपके किस्मत वाले के हाथ में है। देखिए प्रथम पुरस्कार बोलता हुआ मोटर बाइक, देखिए अब किसकी किस्मत में जा रहा है। 10104 ये हमारा 5वें नंबर का नाम ठाकुर साहब को बच्चे हुए बहुत। ये मिक्सर ग्राइंडर योगेश साहू छिंदवाड़ा, मोबाइल नंबर लिखिए 94। दुर्गा उत्सव समिति छिंदवाड़ा दर वर्ष की तरह इस वर्ष भी इनामी ड्रॉ कूपन आयोजित किया गया था। इसका आज ओपन किया गया है, जिसमें प्रथम पुरस्कार हितेश कश्यप जी छिंदवाड़ा को मोटरसाइकिल हीरो मोटरसाइकिल खुली। द्वितीय पुरस्कार LED टीवी श्री मोहन साहू जी। तृतीय पुरस्कार जगमोहन जी को रेफ्रिजरेटर इनाम प्राप्त हुआ। आप सभी लोगों को धन्यवाद। कितने इनाम आपने रखा था? टोटल 16 इनाम रखे गए थे। 16 इनाम सभी का आज ओपन कर दिया गया और सभी को कॉल करके जो यहाँ उपस्थित थे उन्हें सौंप दिया गया। क्या नाम आपका? मंडल के अध्यक्ष संजू गाते जी, भाई दीपक नरवरे जी और मैं राजेश भूमर और ये दिलीप पवार जी। अंत में समेट लेते हैं तमाम खबरों को एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं छिंदवाड़ा का सबसे आधुनिक आफिया डेंटल क्लीनिंग एंड इम्प्लांट सेंटर, सिग्नेचर कॉलोनी, ऑक्सीजन के सामने VIP रोड छिंदवाड़ा। रूट कैनाल विशेषज्ञ डॉक्टर MS खातिब द्वारा लेमिनेट विनियर द्वारा दांतों का इलाज, दांतों के दर्द का इलाज, सेरेमिक कैपिंग, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, पायरिया का इलाज, इम्प्लांट सुविधा, स्माइल डिजाइनिंग, दांतों की सड़न का इलाज, दांतों की सफाई, मेटल एवं सिरेमिक फिक्स्ड ब्रिज, आड़े तिरछे दांतों का ब्रेसेस एवं अलाइनर द्वारा इलाज। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जुन्नार देव में विशाल आम सभा को किया संबोधित। जिले की 7 विधानसभा सीटों में भाजपा प्रत्याशियों के लिए मांगा जनता का आशीर्वाद। जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने ली समाज सेवी व शिक्षण संस्थाओं की बैठक। मतदान के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु कार्यक्रमों को लेकर दिए निर्देश। चौरई विधानसभा क्षेत्र से बंटी पटेल ने दिखाई ताकत। हजारों की संख्या में मौजूद समर्थकों के साथ रैली निकालकर दाखिल किया नामांकन।
और महर्षि वाल्मीकि के प्रकट उत्सव पर वाल्मीकि समाज ने निकाली भव्य शोभा यात्रा। सुंदर झांकियों के साथ बड़ी संख्या में शामिल हुए सामाजिक सदस्य। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें। कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।